6 अप्रैल 2023 को बीजेपी ने एज ए पॉलिटिकल पार्टी 43 ईयर्स कंप्लीट किए। दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक के लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कैसे 2 सीट से 300 पार तक पहुंची। आज जो बीजेपी अपने गोल्डन पीरियड में चल रही है, उसका इतिहास क्या था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। बीजेपी के इतिहास की बात करें, उसके ओरिजिन की बात करें तो जनसंघ की बात करना बहुत ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। गांधी जी और पटेल की डेथ के बाद कांग्रेस पूरी तरह से नेहरूवियन रंग में रंग चुकी थी। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, कश्मीर मुद्दा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे उसको कांग्रेस बहुत ही लाइटली ले रही थी। इंडियन गवर्नमेंट की इस अप्रोच से नाराज होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना करी। नेहरू मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो इस पार्टी के बनाने का मेन रीज़न था कि कोई पार्टी ऐसी है जो देश में हिंदुओं के और देश के इंटरेस्ट की बात करे। और इस जनसंघ पार्टी को आरएसएस के कुछ स्वयं सेवकों ने भी ज्वाइन किया। इसी के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे पे आंदोलन शुरू किया, क्योंकि वो कश्मीर को एक विशेष अधिकार देने के फेवर में नहीं थे। उनके इसी विरोध को लेके उन्हें कश्मीर की एक जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर 1953 में महज 3 साल के बाद उनकी एक मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हुए, रेवोल्यूशनरीज हुए, जिन्होंने नेहरू की बात को, उनकी पॉलिसीज़ को अपोज किया है, उनकी कहीं ना कहीं मिस्टीरियस कंडीशन में ही डेथ हुई है। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की डेथ के बाद जनसंघ की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दीनदयाल उपाध्याय पर। इस समय तक कांग्रेस की बागडोर इंदिरा गांधी के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन पब्लिक इंदिरा गांधी से भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। पब्लिक फिर भी विद्रोह कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 25 जनवरी 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उनके छोटे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, उनको नज़रबंद कर दिया, प्रेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ऐसी सिचुएशन में जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज थी उनको ये लगा कि कांग्रेस को अगर फाइट देनी है, कांग्रेस से अगर लड़ना है तो एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन बनाना पड़ेगा। तो इस वजह से जनता दल का गठन होता है, जिसको लीड करते हैं जयप्रकाश नारायण। और उसी समय लोकसभा भंग कर दी जाती है, नए इलेक्शंस होते हैं। उस इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती है और जनता दल काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी में जीतती है, जिसमें सबसे बड़ा शेयर होता है जनसंघ का। करीब 93 सीट्स के साथ जनसंघ आती है। लेकिन ये कोलिशन भी बहुत दिनों तक नहीं चलता है, इंटरनल डिस्प्यूट होने लगते हैं। जनसंघ में जो आरएसएस के मेंबर्स थे, उनकी जो डुअल मेंबरशिप थी, उनको ख़त्म करने की मांग करी जाती है। कांग्रेस अपने दांव पेच खेल रही थी, किसी तरह से इस गठबंधन को तोड़ा जाए। के बाद ही जनसंघ और आरएसएस के मेंबर्स ने 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी बनाई, भारतीय जनता पार्टी, जिसके अध्यक्ष हुए अटल बिहारी वाजपेयी। 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट बनते हैं और इस नई बनी पार्टी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं था। जनसंघ और आरएसएस के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को बीजेपी ने फॉलो किया और उस समय विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने हाईजैक किया। इस आंदोलन से बीजेपी को पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करने लग गई और 1989 के इलेक्शन में बीजेपी को अच्छी खासी सीट्स मिल गई थी। करीब 86 सीट्स लोकसभा में मिली थी बीजेपी को। इसके बाद से ही बीजेपी सेंट्रल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गई। बीजेपी का टर्निंग पॉइंट आता है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। बीजेपी की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाली जो एक इमेज थी, उसके साथ साथ बीजेपी की एक नेशनलिस्ट इमेज भी बन गई, जिसको पब्लिक बहुत पसंद करने लग गई। जहां बीजेपी के लिए ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टी है, जो कहीं ना कहीं कम्युनल हार्मनी को डिस्टॉर्ट करती है। वहीं बीजेपी का ऐसा मानना है कि अगर बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करती है तो बीजेपी ने कभी किसी दूसरी कम्युनिटी को, दूसरे रिलीजन का विरोध कभी भी नहीं किया है और ना ही बीजेपी ने कभी हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी है। हाँ, इतना जरूर है, लोगों को ऐसा जरूर लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो उनकी बात को समझती है। जहाँ तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो पूरी के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, वो पब्लिक ने काफ़ी सराहा। पिछले 8 सालों में कई ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए गए सरकार की तरफ से, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो गया, 370 हो गया, सीएए हो गया, चाहे किसान आंदोलन हो गया। जहां 2017 में बीजेपी के पास 7 स्टेट थे, वहीं 2023 में बीजेपी के पास 17 स्टेट्स हैं। 1980 में बनी ये पार्टी आज अपने गोल्डन पीरियड में ज़रूर है, लेकिन आगे आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी अब किस रास्ते आगे जा रही है। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।